इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, वही है, थोड़ा ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पे सवाल को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स रूल देखो सवाल बनाने के लिए रूल। तो रूल नंबर 1 का पहला स्टेप्स, मतलब रूल का पहला स्टेप्स, स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 में लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करना है। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच में क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करना है। ठीक, स्टेप 2 क्या करना है भैया? कि हमको एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम करना है इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। एज्यूम नो स्लिपिंग। ठीक है, एज्यूम क्या करना है? नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर। दोनों क्या हो रहा है? एक साथ मूव कर रहा है। एक साथ मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन यहां से फाइंड कर लो। यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एफ नेट बट्टा टोटल मास, एम टोटल। ठीक है, एज्यूम करना है कि स्लिपिंग नहीं है और दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो एक सिस्टम मान करके दोनों उसका एक्सेलरेशन निकाल लो यहां से। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के बाद चेक करना है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करना है? ये चेक करना है कि हम लोग जो एज्यूम किए हैं वो सही है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? तो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। किसका बनाएंगे? जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है उसका बनाएंगे। उसका बना करके पता करेंगे उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है। यदि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम आ रहा है तो हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो सही है। यदि फ्रिक्शन फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स एज्यूम जो करें वो गलत है। स्टेप 3 में लिख लेते, क्या बोलते हैं? स्टेप 3, हाँ, टू चेक द करेक्टनेस, हाँ, बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑन अदर बॉडी, ऑन अदर बॉडी। अदर मतलब कौन सा? जिस पे फोर्स नहीं लग रहा। ब्रैकेट में लिख दो, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो वहां से क्या फाइंड करेंगे? यहां तो फाइंड करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या फाइंड करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। यदि तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो क्या होगा? कि वो एक साथ मूव करेगा, दैट मींस स्लिपिंग नहीं होगा। यदि तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए तो अभी कभी ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो जाए, नहीं ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स। अब उससे ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस हमारा एडजप्शन ही गलत है, तो फिर हम लोग उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। यदि हमारा एडजप्शन सही होगा तो जो हम बनाए हैं तो हम सही बनाए हैं, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, यह मतलब हुआ कि आवर एडजप्शन इज सही, एडजप्शन इज करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये 3 रूल को ध्यान में रखना है और सवाल को बनाना है। ठीक है, चलो याद लिख लिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? तीनों रूल को देखते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करते हैं क्या? हाँ, जो डालेंगे ही, इरेज कर देते हैं सो डैट हम इसको यही बना देंगे ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, इसलिए अभी इसको इरेज मार देते हैं। हाँ, लिख लिया, अदरवाइज नहीं लिखा है तो वीडियो में डालेंगे तो तुम छाप लेना। हाँ, बना है ना, बहुत बड़ी बात है ये। बनाना ज़्यादा जरूरी होता है, सही बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। सही खुद ब खुद बनने लगा एक समय के बाद। हमसे खुद नहीं बनता था फिजिक्स का सवाल, अब बनने लगा है ना। जो हमसे बनने लगा है तो तुम लोग से बनने लगेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला स्टेप क्या था भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करना। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? F1L। ये कितना होगा? म्यू इंटू N1। तो म्यू कितना है यहाँ पे बताओ? 0.4 और N कितना है? 20 है ना, 20 होगा ना। ये देखो, ये क्या 2 kg ऊपर लगेगा N1 और नीचे लगेगा
mg, तो n1 इक्वल्स टू mg, तो n1 इक्वल्स टू m है 2 और g हो गया 10, हो गया 20, तो कितना आ गया 4 दूना 8 न्यूटन आ गया, कोई दिक्कत। और यहाँ फ्रिक्शन 0 है तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ही नहीं, ठीक 0। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना है भैया, तो दूसरा स्टेप में एज्यूम करना है कि दोनों एक साथ चल रहा है। दूसरा स्टेप क्या करना है, एज्यूम कि बोथ ब्लॉक आर मूव टुगेदर, दैट मींस देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a से, वही एक्सेलरेशन a हमको फाइंड करना है। चलो एज्यूम कर लेते हैं दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, तो दोनों ब्लॉक है तुम्हारा, एक है 2 kg, एक है 3 kg, ठीक है, और मूव कर रहा है विद फोर्स F। और ये फोर्स कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फोर्स दिया हुआ है 6, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स बटा मास, फोर्स है 6 बटा मास 5, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। अब भैया एक्सेलरेशन निकल गया है तुम्हारा, तो अब तीसरा क्या करना है, चेक करना है करेक्टनेस, कि ये एज्यूम किया कि एक साथ चल रहा है सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसका फ्रिक्शन निकालो, उसका फ्रिक्शन निकाल के पता करो कि वो फ्रिक्शन लिमिटेड फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो भैया सही है सब कुछ। देखो यहाँ देखो ये 3 है, आप बताओ यदि इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा बाबू, क्योंकि यदि दोनों साथ मूव कर रहा है तो इसको मूव कराने वाला कौन, फ्रिक्शन। बात समझ में आया। तो इस ब्लॉक का फ्रिक्शन किधर लग रहा है भैया, ये रहा फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक जा रहा है एक्सेलरेशन a, दैट मींस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 और ये 1.2 कितना आया 3.6 न्यूटन आ गया, ठीक। अब 3.6 न्यूटन क्या 8 न्यूटन से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, दैट मींस फ्रिक्शन तुम्हारा क्या लिमिटेड फ्रिक्शन से छोटा है, दैट मींस आवर एजम्पशन इज करेक्ट। बस समझा। यहां पर क्या हो गया हमारा कि चूंकि F फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली छोटा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मींस आवर एजम्पशन इज करेक्ट, आवर एजम्पशन इज करेक्ट। हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा, निकाले आंसर क्या होगा कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, यही एजम्पशन लिए थे ना, और एजम्पशन तो सही हो गया। जो बात माने थे हम लोग एजम्पशन लिए थे वो सही हो गया कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। दैट मींस आंसर यहां लिखने में क्या हो जाएगा बताओ कि a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, दैट मींस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना आ गया देखो 3.6 न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत समस्या, पेट झड़ी नहीं ना। चलो अब देखते हैं 9 न्यूटन के साथ क्या खेला, ये देखते हैं 9 न्यूटन वाला को। 2 नंबर, जब तुम्हारा फोर्स क्या है 9 न्यूटन है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्लॉक है, कितना था थोड़ा देख लेते हैं। ओह 2 3 और ये 2 है और ये 3 है, 3 kg 2 kg, ठीक है। यहां देखो एफ लिमिटिंग कितना निकाले भैया 8 न्यूटन निकाले। अब यार फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल जो है लिमिटिंग से ज्यादा या छोटा है, ज्यादा है ना, 9 जो है 8 से बड़ा है ना। तो मतलब क्या कि अब बताओ यहां पे मोशन होगा, जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स को क्रॉस करता था तो मोशन स्टार्ट होता था। दैट मींस देयर इज अ मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन दी ब्लॉक्स, मतलब देयर इज अ स्लीपिंग। अब जैसे स्लीपिंग हो गया तो वहां जो एजम्पशन मानते थे कि एक साथ चल रहा है वो काम खत्म। तो अब इस केस में क्या करना है, जैसे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगा उस केस में हम लोग क्या करना होगा, दोनों ब्लॉक को अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा, दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा, फिर दोनों ब्लॉक को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं।
पता चल गया ना स्लिपिंग होगा, तो जो हम लोग रूल बनाए थे रूल फेल। तो हम लोग दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा 2 kg और ये हो गया तुम्हारा 3 kg। 2 kg में फोर्स लग रहा है यहाँ पे 9 न्यूटन। अब जो इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट फ्रिक्शन इधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। यदि इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर इधर लगेगा, कोई दिक्कत? चलो, फ्रिक्शन कितना होगा भैया? 8 न्यूटन। ये कितना है? 8 न्यूटन। ये कितना है तुम्हारा? 8 न्यूटन। मान लेते हैं कि ये A1 से जा रहा है और मान लेते हैं ये A2 से जा रहा है, ठीक। अब चलो यहां से निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो यहां से। तो क्या लिखेंगे? 9 - 8, क्या लिखेंगे? 9 - 8 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू A1। तो यहां से A1 कितना आ गया भैया? A1 आ गया 1/2, डेट मीन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। कोई दिक्कत? ये एपिनेट यूज किए हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये कितना दिया हुआ है? 8, और मास कितना है? 3, और एक्सेलरेशन A2। तो A2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 8/3, डेट मीन्स 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों का एक्सेलरेशन निकल गया। तो अब यहीं भी दो गड़बड़ी दो, क्या है ये बताओ। इस ऊपर वाला ब्लॉक पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, बोलो उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? और जिसपे फोर्स नहीं लगा रहा है उसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? कभी ऐसा हो सकता है जिसपे फोर्स नहीं लगाया उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए? हमेशा जिसपे फोर्स लगाओगे इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यदि स्लिपिंग होगा भी तो जिसपे फोर्स लगाओगे उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। मतलब ये क्या हो गया है? गलत। ये क्या हो गया है? गलत। तो गलत कहाँ हो गया सर? गलत कहाँ हो गया? गलत ये हो गया ना, यहाँ पर तुमने एजम्पशन मान रहे थे कि स्लिपिंग होगा, वही गलत हो गया। तो सर ऐसा कैसे हो गया? स्लिपिंग तो होना चाहिए था ना, एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, तो स्लिपिंग तो होना चाहिए था। हाँ, कब होता स्लिपिंग? देखो याद करो, ये हमारा ग्राउंड था और ये हमारा ब्लॉक था। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आ रहा था, मान लेते हैं 9 न्यूटन, और ये आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन। यहां पे स्लिपिंग होगा तब होगा जब ग्राउंड तुम्हारा खुद नहीं मूव कर रहा होगा। ग्राउंड तुम्हारा खुद मूव नहीं कर रहा होगा तब। लेकिन यहां पे तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, रेफरेंस फ्रेम है, इटसेल्फ मूविंग, इटसेल्फ मूव कर रहा है, इसलिए एफ एक्सटर्नल थोड़ा ज्यादा होने पर ये स्लिप नहीं करेगा। बहुत ज्यादा हो गया एक्सटर्नल फोर्स ऑफ स्लिप मारेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो, 1 न्यूटन आधा न्यूटन का फर्क हो तो फ्लिप नहीं मारता है। क्यों नहीं मार रहा है? रीजन क्या है? रेफरेंस फ्रेम इटसेल्फ मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पे भाई स्लिप क्यों मार रहा है? ग्राउंड फ्लोर जो है, जो रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट पे है, इसलिए स्लिप आराम से मारेगा। लेकिन यदि ये इक्वल चलने लगेगा तो रिलेटिव होने के कारण यहां पे स्लिपिंग का इफेक्टनेस नहीं, स्लिपिंग नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं हुआ स्लिपिंग? बिकॉज यहां पे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, हियर आवर एजम्पशन ऑफ स्लीपिंग is incorrect because here reference frame itself moving, reference frame itself moving, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या इटसेल्फ मूव कर रहा है, दैट्स वाई इफ एफ एक्सटर्नल लिटिल बिट larger than f limiting, then there is
नो स्लिपिंग। यदि थोड़ा ज्यादा होगा ना, लिटिल बिट लेसर होगा ना, मतलब आधा न्यूटन 1 न्यूटन, तो स्लिपिंग नहीं होगा वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गया रीजन। तो अब स्लिपिंग नहीं है तो बात समझ में आ गया कि भैया स्लिपिंग नहीं है, दैट मीन्स दोनों एक साथ चल रहा है। तो अब दोनों एक साथ को मान लेंगे, मतलब दोनों एक साथ हम मान के चल रहा है भैया, जो हम रूल बताए थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, दोनों को एक साथ ब्लॉक मान करो, फिर एफबीडी ड्रॉ करो और करेक्टनेस पता करो, ये सब रूल लगा दो, यहाँ पे लगा दो। क्या भैया दूसरा नंबर है, फोर्स कितना दिया हुआ है 9 न्यूटन, ठीक है। चलो ये है, ये 3 था, ये 2 था, और यहाँ फोर्स लगा रहे कितना 9 न्यूटन, ठीक। पहला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फोर्स फाइंड करो, तो ये तो पता चल गया था 8 न्यूटन, पता कर लिए थे ना। दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बटा मास, फोर्स कितना है 9 बटा मास कितना है 5, कितना होगा बताओ, जितना हुआ इतना रहने देते हैं, कितना मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था, करेक्टनेस पता करना, चेक करना है, तो चेक करो भैया, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्रिक्शन पता करो। फोर्स किस पे नहीं लग रहा है 3 पे, तो यह रहा फ्रिक्शन, और इधर एक्सेलरेशन कितना 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा भैया बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3 इंटू 9/5, मतलब 9 27/5 कितना हो गया न्यूटन, 27/5 कितना होगा, कुछ भी होगा, ये 8 से कम ही होगा, 8 से कम होगा ना, 8 से कम होगा नहीं होगा, अरे होगा ना, 56 30 हो जाता है, 5.4 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ स्टैटिक इज लेस देन एफ लिमिटिंग, दैट मीन्स एजम्पशन करेक्ट। एजम्पशन क्या है हम लोग का करेक्ट है, और एजम्पशन हमारा करेक्ट है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जो हम लोग बनाए हैं सब सही है। क्या क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा बताओ, यहाँ आंसर लिख देंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन a1 = a2 = a कितना है 9.9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना आ गया, फ्रिक्शन आ गया 5.4 न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा नंबर देखो भैया क्या है 18 न्यूटन, तीसरा नंबर में कितना है 18 न्यूटन। देखो यदि हम क्या बोले, यदि 1 न्यूटन इधर उधर हो ना तो स्लिपिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 18 न्यूटन आगे है, लिमिटिंग कितना है 8, और लग कितना है 18, तो पक्का स्लिपिंग होगा, यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्लिपिंग हो तो क्या करेंगे, ये सब रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करके दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलो। ये 3 था और ये 2, और इधर फोर्स कितना लगा रहे हैं 18 न्यूटन, ठीक है। और इधर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा कितना म्यू 0.4, एफ लिमिटिंग कितना है 8 न्यूटन, ठीक है। चलो एफबीडी दोनों का अलग अलग ड्रॉ करो, ये रहा 2 और ये रहा 3, चलो है एफ इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया, और इधर लिमिटिंग कितना हो गया बताओ 8 न्यूटन हो गया कैनेटिक, और इधर को क्या एफ कैनेटिक कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं ये A1 से जा रहा है और ये मान लेते हैं A2 से जा रहा है, ठीक। यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ यूज करो F - 8, 18 - 8 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो गया 10, तो A1 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से फाइंड करो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ के कितना है 8 न्यूटन है, और मास कितना है 3, और A2 इक्वल टू क्या आ गया 8/3, 8 कितना हो गया 3 दूना 6 और 2 3 18, ठीक। तो देखो A1 पे ज्यादा एक्सेलरेशन है, A2 का कम एक्सेलरेशन, ऐसा होना चाहिए था। तो जिस पे फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिस पे फोर्स नहीं लगा रहे उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये बहुत सही बता रहा है, ठीक है।
कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख देंगे तो बताओ, यहाँ पे आंसर लिख दें, यहाँ पे आंसर लिख दें, बस बताओ क्या आंसर। A1 कितना आया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 कितना आया है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रिक्शन कितना आ गया है 8 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग है, स्लिपिंग होगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत सवाल को समझने में? कहाँ बादाम लेके आते हैं? पानी का कभी पानी मांगती कभी है मांग लो, है ना। भरोसा क्या, बोले पानी लेके आते, गाय उठती दिक्कत होता तकलीफ। नहीं सोचे दवाई खाने वाला पेशेंट आदमी है तो उसको थोड़ा सा आराम करने दो। तुम लोग खाली गलत गलत सोचता, हम गलत थोड़ा सोचते हैं। चलो पीछे पीछे बाद में करना, सवाल बनाते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं सवाल, देखो ठीक है। लोग ऐसा सवाल कल करवाए थे, याद करो करवाए थे ना, ठीक है। तो याद करो क्या बताए थे इस सवाल सॉल्व करने का तरीका, इस सवाल सॉल्व करने का तरीका बताए थे, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करो, उस एक्सेलरेशन का यूज कर लो पूरे सिस्टम में, फिर मैक्सिमम फोर्स यूज कर लो, ठीक है। क्या बोले थे, पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। फोर्स किस पे नहीं लग रहा है, 2 kg पे, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करो। देखो फोर्स यहाँ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे बढ़ा रहा होगा, कोई दिक्कत है, ठीक। तो इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भैया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा भैया म्यू इंटू N1, ठीक है। तो म्यू कितना है 0.4, N1 कितना होगा 20, कितना हो गया 8 न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। 8 हो गया यहाँ पे, मास कितना है 2 और यहाँ एक्सेलरेशन A, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ गया बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मैक्स क्यों लिख रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम है, कोई दिक्कत। अब ये मैक्सिमम निकल गया तो दूसरा क्या करना है कंडीशन, कि सबको एक सिस्टम मानना है, पूरा एक सिस्टम मान लो। पूरा सिस्टम कितना मास है 3 2 5 kg, ठीक है। इधर लगा तुम्हारा फोर्स और इधर लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स F2। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बताओ, नॉर्मल ऊपर नीचे mg, mg कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया। तो यहां से हम लोग F2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, म्यू इंटू N2, या N बोल दें यहाँ सीधे N, तो म्यू कितना है 0.2, N2 50, कितना हो गया 10, ठीक है। कितना हो गया 10, तो चलो ये हो गया तुम्हारा 10 न्यूटन। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, क्योंकि F माइनस F2 बाय मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन A मैक्स, ये तो निकाले है ना, ये निकाले है ना A मैक्स। यहाँ देखो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्लॉक हमारा एक साथ मूव कर रहा है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, वही इन पूरे सिस्टम का भी एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो यहाँ हो गया F और यहाँ F2 निकालिए 10 और यहाँ हो गया M 5 और यहाँ एक्सेलरेशन निकाले कितना 4, तो कितना हो गया F मैक्स, F मैक्स हो गया तुम्हारा कितना बताओ 30 न्यूटन, कितना हो गया 30 न्यूटन हो गया, कितना न्यूटन हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन न्यूटन, हाँ जेठालाल वाला नहीं देखी हो, तारक मेहता उल्टा चश्मा देखी है, उसमें जेठालाल नहीं देखी है,
पाइप लेके पानी पटाते रहता है, तो बोलता पाइप छोड़ा काहे नहीं, तो बोलता है कि न्यूटन का नियम लगने वाला था उसमें। क्या देखती हो यार तुम। हाँ, तो न्यूटन का नियम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोला कोई दिक्कत नहीं ना। तो दिस इज द मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। हम लोग ये ठीक, ये मेथड हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज क्या मेथड डिस्कस किया उस पे बनाते हैं सवाल। इसी सवाल को हम लोग आज के मेथड पे बनाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आज जो पढ़े हैं उसके मेथड पे ये सवाल बनाते हैं। जो आज मेथड पढ़े हैं ना उसके मेथड पे ये सवाल बनाते हैं, ठीक है। आंसर सेम आएगा, कैसे अलग आ जाएगा पगला? मेथड बदलने से आंसर अलग अलग थोड़ी आ जाएगा। जो मेथड तुमको ध्यान में आ जाए उसी मेथड से बना लेना, ठीक है। चलो, मेथड क्या था? पहला काम क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करना। तो F लिमिटिंग फाइंड करो, तो F1L कितना हो रहा है बताओ? म्यू इंटू N1। म्यू कितना है भैया? 0.4 और N कितना है यहाँ पे? 20, दैट मीन्स 8 न्यूटन। हाँ, ये बताओ म्यू टू L कितना होगा? म्यू इंटू N2, ये कितना होगा? 0.2। यहाँ बताओ कितना होगा N2? हाँ 50 होगा। देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तब क्लियर हो जाएगा। देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। दो ऊपर क्या लग रहा है? N1 लग रहा है, तो नीचे भी लगेगा N1, ठीक है। जो ये इस पे लगाएगा N1, ठीक है। और दो ग्राउंड इस पे लगाएगा N2 और ये ग्राउंड पे लगाएगा N2। तो जो ग्राउंड पे लग रहा है उस पर काम नहीं है, तो इसका काम है। अब ये वाला ब्लॉक को देखो, यहाँ पे 3 है, इस पे क्या लग रहा है? N1 लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? N2 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? 3G लग रहा है, ठीक। जिसको सॉल्व कराना तो क्या होगा बताओ? N1 N2 इक्वल क्या होगा बताओ? N2 इक्वल हो जाएगा 3G प्लस N1 होगा। N2 इक्वल क्या हो जाएगा? 3G प्लस N1 और N1 क्या होगा? देखो N1 होगा 2G होगा, तो 3G प्लस 2G दैट मीन्स 5G, दैट मीन्स 50 न्यूटन। समझिए, समझा? यदि इतना तामझाम समझ में नहीं आ रहा है भैया तो सिंपली समझो, इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मानो। तो पूरे ब्लॉक इतना तामझाम समझ में नहीं आ रहा है, तुमको नहीं बनाना है इतना तामझाम, तो इसको ऐसे ऐसे करके इरेज कर दो, ठीक है। नीचे का निकालना है ना फ्रिक्शन, नीचे का फ्रिक्शन निकालना है ना। पूरा सिस्टम को एक सिस्टम मान लो, पूरा सिस्टम को मान लो एक सिस्टम। कितना केजी है? 5 केजी। नीचे कितना लगेगा? 50 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल, यही हो गया 50 न्यूटन आंसर, ठीक है। तो दोनों तरह से तुम जिस तरीके से सोच सकते हो उस तरीके से सोच करके नॉर्मल निकाल लेना, ठीक है। कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। पहला स्टेप हो गया क्लियर, लिमिटिंग फोर्स फाइंड हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? दोनों को एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन फाइंड करना ही था ना, ठीक है। स्टेप 2 दोनों को एक सिस्टम मान करके एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो दोनों को एक सिस्टम मान लो, ये रहा एक सिस्टम। कितना केजी है? 5 केजी। फोर्स कितना लग रहा है? F। इधर कितना फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, ये 2, ठीक है, यही लग रहा है ना, जो कितना है? 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, या मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे F माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? F माइनस 10/5। कोई दिक्कत नहीं ना, ये एक्सेलरेशन निकल गया। चलो, तीसरा स्टेप क्या बताए थे? कि जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्रिक्शन फाइंड करो। जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्रिक्शन फाइंड करो। जिसका किस पे फोर्स नहीं लग रहा है? ऊपर वाला पे, 2 पे। उसको तो हम बनाए हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन लगाए हैं खुद से। एक्सटर्नल फोर्स किस पे नहीं लगा रहे हो? इस पे नहीं लगा रहे हो, 2 पे। कोई दिक्कत?
तो 2 पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इस पे लग रहा है सिर्फ फ्रिक्शन। ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है जो तुम्हारा F माइनस 10/5 है, ठीक। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है F माइनस 10/5, ठीक। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है इसका, बताओ कितना निकाले, देखो तो इसका फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना निकाले, 8 न्यूटन। कितना लगाया है, 8 न्यूटन। तो यहां हो गया तुम्हारा 8 न्यूटन इक्वल्स टू 2F माइनस 10/5। ये से कट गया, यहाँ से 4 कट गया, इधर आएगा 5 का 20, ये इधर आएगा क्या हो 5 का 20। तो F माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 20। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया 30 न्यूटन होगा। इससे भी आया 30 न्यूटन, उससे भी आया था 30 न्यूटन, आया था ना, दोनों से सेम आंसर आया ना। तो दो मेथड बनाना चाहो तो बना लो। तो ये मेथड थोड़ा बड़ा लग रहा है, पीछे वाला मेथड आसान था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था मैक्सिमम और फिर फोर्स से गुना कर देना था, आंसर आ जाता था। पीछे वाला जो था मेथड वो आसान था, वही मेथड यूज करना, ठीक है। फाइंड A1 A2, हाँ, तो जब मोशन होगा तो काइनेटिक यूज करना, जब मोशन नहीं होगा तो स्टैटिक यूज करना। लेट मीन यदि स्लीपिंग हुआ तो काइनेटिक यूज करना, स्लीपिंग नहीं हुआ तो स्टैटिक यूज करना, सिंपल कहानी। चलो ट्राई करो, तो ट्राई करो। वही करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, दोनों को टुगेदर मान करके एक्सेलरेशन निकालो। फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स कहाँ दिए इसमें, किसी में फोर्स तो देना पड़ेगा ना, फोर्स दे दो 18 न्यूटन। ठीक है, क्या करना होगा, पहला स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन फाइंड करो, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान करके। उसके बाद तीसरा स्टेप जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्रिक्शन निकालो। यदि उसका फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो जिंगल वाला करके आंसर निकाल लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर रहा है तो जितना बनाया है सबको मिटा दो, फिर नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अलग अलग बॉडी का, फिर सॉल्व करो। ठीक है, बनाओ, पहले इतना तो पढ़ो, एजम्पशन सही है गलत है इतना तो एटलीस्ट करो करो। मैं लगा दूंगा तो कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है बच्चा, कोई बुक नहीं पढ़ना होता है, मेरा नोट्स पढ़ाई करो। देखो, यदि चाहते हो फिजिक्स सीखे तो क्या करना होता है, जो आज पढ़ाए हैं भैया उसी को बार बार पढ़ना होता है, बार बार उसी को बनाओ, बार बार उसी को बनाओ। एक समय जब आ जाएगा जब तुम्हारा बिना देखे पढ़ना लगेगा तब किताब पकड़ना, तब कौन सा बुक पकड़ना, तो एससी वर्मा नाम का एक भूत होता है उसको पकड़ सकते हो। हाँ, नीट के लिए नहीं, आईआईटी के लिए। आईआईटी स्टूडेंट नहीं दिखता है तो नीट के लिए कौन सा बुक बनाओगे, एसएल अरोड़ा बना लेना। कोई बुक मत बनाओ, जो हम जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ लो, असाइनमेंट कर लो, हो गया खत्म बारे। हाँ हाँ, कोई बुक नहीं पढ़ना है, बोल रहे हैं ना, कोई प्रैक्टिस नहीं, जितना पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस करो। हम असाइनमेंट देंगे उसको बनाओ, खत्म गाने। ठीक है, असाइनमेंट हम दे देंगे। ठीक, ज्यादा पढ़ने वालों को नहीं निकलता है। बता ना, लाइव क्लास लेंगे। अरे वाईफाई रिचार्ज होने का ही तो वेट कर रहे हैं। हाँ रे, शाम पढ़ाएंगे 7 बजे से। नहीं, हम लाइव क्लास लेंगे, तुम यहाँ बैठे लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से। सर्वे लेंगे, बोले ना 7 बजे लेंगे। आज नहीं यार, कल। रिचार्ज जिस दिन वाईफाई का हो जाएगा उसके अगला दिन लेंगे।
अब सर को बोलो नहीं यार, चलो बनाए, चलो मेथड 1 बनाते हैं, दूसरे 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। मेथड 1 जो भी पढ़ता है उसी से बनाते हैं, ठीक। पहला काम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, तो पहला फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, फाइंड करो भैया। कितना होगा म्यू एस इंटू N1, म्यू एस कितना है 0.5, N1 कितना है 10, 5 न्यूटन हो गया, ठीक। और लिमिटिंग, ठीक, म्यू एस इंटू N2, 1 मिनट, म्यू एस कितना है 0.3 और N2 कितना होगा 30 न्यूटन होगा, कितना होगा 30 न्यूटन, 9N। समझ में आया 30 न्यूटन कैसे होगा? पूरा ब्लॉक का सिस्टम मान करके नॉर्मल निकाल देना, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करो दोनों ब्लॉक को मान करके। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, ये पूरा ब्लॉक है, टोटल मास 3 kg, इधर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 9 न्यूटन लग रहा है, हाँ ठीक। तो 18 में से 9 गया इंटू 3 इंटू ए, कितना गया 6 इंटू 3 इंटू ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया क्या? 9 हो जाएगा यार, 9 होगा ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया भैया, अब चेक करना है, जिस पे फोर्स नहीं लगाया उसको चेक करना है, ठीक है। किस पे फोर्स नहीं लगाया है 1 न्यूटन पे, तो 1 पे फोर्स नहीं लगाया तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है भैया बताओ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कुछ नहीं, तो फ्रिक्शन निकालो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 3 न्यूटन। क्या 3 न्यूटन लिमिटिंग से कम है, 5 से कम है, एजम्पशन राइट है, दैट मींस आंसर कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक। एजम्पशन यदि राइट है तो जो निकाले वो सही है, ठीक, सही है ना। क्या यूज नहीं हुआ ना, तो सब लिखा हुआ यूज नहीं हुआ, खत्म कहानी। हाँ अच्छा डालोगे इसका, छोड़ोगे नहीं तो अच्छा, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। पहला स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, लिमिटिंग म्यू इंटू N1, म्यू कितना है 0.5, N1 कितना है 20, दैट मीन्स 10 न्यूटन, यही हो गया ना, कोई दिक्कत। दूसरा स्टेप, एक पूरा सिस्टम को एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बताओ 9 बटा टोटल मास 8, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक। तीसरा स्टेप जिसपे हम लोग फोर्स नहीं लगा उसका फ्रिक्शन निकालो। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 9/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन का क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4, तो 4 इंटू 9/8, रुको ना 9/2 कितना हो गया 4/5 न्यूटन, 2 10 से कम है, दैट मीन्स यस एजम्पशन इज राइट, एजम्पशन इज राइट, आंसर इज दिस। एक्सेलरेशन इतना आएगा, फ्रिक्शन इतना आएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, ये है ना तुम लोग कभी कैसे, कहाँ दिक्कत हो गया? अरे रुको 6 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, तो दोनों 18/3, 6 न्यूटन आ गया, 6 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। क्या आ गया ये यहाँ ठीक है ना, हाँ अरे 9 फोर्स लग रहा है और 4 2 6, अब फ्रिक्शन देखो, तो यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन कितना है ये तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना है 4 है और ये 9/6, ये 2 से कटा या 3 से कटा, यहाँ तो 3 से 2 कटा, 3 से कटा, 3 दिया 9, तो 6 न्यूटन आया ना। 6 न्यूटन इज लेस देन 10 न्यूटन, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज राइट,
ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, कोई दिक्कत? बन जाएगा सवाल? हाँ, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा।